नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जिसको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले दोस्तों थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू समझा देते हैं। देखिए, इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्टिंग्विश एंड एकोमोडेट बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर का जैसे एक है पावर शेयरिंग और एक है फेडरलिज्म नहीं देखा तो देख लीजिए, मैंने वन शॉट में समझाया हुआ है। आपका पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के आपके लगभग 5 पार्ट्स है, ठीक है, हमारे चैनल में भी अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर हम देखे हैं कि पावर किस समय एकोमोडेट हो रहा है। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हुआ। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हम देखेंगे उस चीज़ के बारे में शुरू करते हैं। ए स्टोरी फ्रॉम मेक्सिको ओलंपिक्स में जो स्टोरी बताया गया है। द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो पिक्चर है ये क्या पोर्ट्रेट कर रहा है, मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो है जो सिविल राइट्स है कहाँ पर, आपके यूनाइटेड स्टेट्स में। दिस रिप्रेजेंट द मेडल सेरेमनी। मेडल सेरेमनी हो रहा था 200 मीटर रेस का 1968 में, जो कि मेक्सिको सिटी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मेक्सिको सिटी। ठीक, तो दो जो लोग थे जो कि खड़े हुए थे, मैन स्टैंडिंग विथ क्लेन फिस्ट अपरेस्ट एंड हेड्स बोर्ड, मतलब कि जो हाथ है ऊपर की तरफ था और जो सिर है नीचे की तरफ देख रहे थे, दो लोग। ठीक है, तो while the American national anthem was played are the US athlete टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, जो कि दोनों ही अमेरिकन के जो एथलीट्स है, यूएस एथलीट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के एथलीट्स है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस उनका नाम है। और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, मतलब कि अफ्रीकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स, मतलब कि ये एफ्रो अमेरिकन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में। ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक आर टर्म यूज टू रेफर मेनली टू द डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन हु आर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज अ स्लेव बिटवीन द 17 एंड 19 सेंचुरी। मतलब कि 17 और 19 सेंचुरी में जो कि अफ्रीका के रहने वाले लोग थे, उसको स्लेव मतलब कि काम कराने वाले लोगों में से लाया गया था, कहाँ पर? अमेरिका में काम करवाने के लिए। ठीक है, तो ये एफ्रो अमेरिकन्स थे, मतलब कि इनके जो पूर्वज थे उनको स्लेव के तहत लाया गया था, स्लेव से तहत लाया गया था। कहाँ पर? आपके जो अमेरिका में, जिसको हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। दे हैड ओन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। बाप रे, उनको गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। और दे रिसीव देयर मेडल वेयरिंग ब्लैक सॉक्स, मतलब कि कुछ ना कुछ ये दिखाने की शो कर रहे हैं, ब्लैक पॉवर्टी दिखाने। ब्लैक पॉवर्टी यानी कि गरीबी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो मतलब कि इतना गरीबी था, उस चीज़ को ये शो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए उनको मेडल मिला था गोल्ड और ब्रॉन्ज, मतलब एक को गोल्ड मिला, एक को ब्रॉन्ज मिला। और फिर वो मेडल तो पहने ही थे, पर वो काले जो सॉक्स थे उसको शो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब प्रोटेस्ट होता है, आप देखते हो कि काले चीज़ को शो किया जाता है, वो एक प्रोटेस्ट के तहत होता है। ठीक है, तो ये लोग ब्लैक पॉवर्टी को शो कर रहे थे इस जेस्चर के साथ, मतलब इस तरीके से दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस शब्द को देखिएगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको समझ जाना है कुछ ना कुछ कलर के बारे में ये बातें चल रही है, रेशियल। ठीक है, जो किसी को आप देखते हैं ना, जो ऐसे सफ़ेद काला ऐसे डिफरेंशिएट करता है लोगों को, वो उसको रेसिस्ट कहते हैं, यानी कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हम कलर की बात करें, स्किन कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी यूनाइटेड स्टेट, कहाँ की बात हो रही है? यूनाइटेड स्टेट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए ओलंपिक ने उन्होंने जीत कर ये शो करने की कोशिश की। द ब्लैक ग्लव्स, मतलब जो ग्लव्स थे आप देख ही सकते हैं, काले कलर के थे। मोजे भी जो सॉक्स थे काले कलर के थे। और रेज द क्लेंज फिस्ट, मतलब मुट्ठी ऊपर की तरफ थी, पर टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर शो करने की कोशिश है। ब्लैक पावर यानी कि क्या? तो देखिए, ब्लैक पावर मूवमेंट जो कि 1966 में तैयार हुआ था और 1975 तक चला था, विच वॉज मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट, जो कि मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट थे। ठीक है, एंटी रेसिस्ट मतलब कि जो रेसिस्ट के अगेंस्ट थे, और मिलिटेंट थे मतलब बहुत ज़्यादा खूंखार थे। ठीक, एडवोकेटिंग इवन वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म, मतलब कुछ भी करने के लिए, तबाही मचाने के लिए ये रेडी है। ठीक है, अब देखिए दी
The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman wore a human right badge on their shirt the ceremony to show his power to Americans. मतलब कि जो पीटर नॉर्विन जो था वो भी ऑस्ट्रेलियन का था और उसने एक ह्यूमन राइट बैज भी पहना था जिससे उन दोनों को अपने भाईचारे यानी कि सपोर्ट दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि कार्लोस और स्मिथ जो किया वो क्या सही था? शुड हैव रेज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम? वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो उन्होंने किया ये पॉलिटिकल था? वाई डू यू थिंक, क्या क्यों आप सोचते हैं कि पीटर नॉर्मन जो कि नाइदर ब्लैक नॉर अमेरिकन इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किए थे? क्या आपको लगता है? एक तरह का हमें लगता है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप था जो कि सपोर्ट कर रहे थे। इफ़ यू आर इन द नॉर्मन्स प्लेस, अगर आप जो नॉर्मन जिसने इन दोनों को सपोर्ट किया था बिना किसी से रिश्ता बगैर, क्या आप भी अगर उसके जगह पर होते क्या आप सपोर्ट करते? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ, जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो जिसको हम IOA कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं। ठीक, इन्होंने कार्लोस और स्मिथ को गुल्टी साबित किया और वायोलेट किया ओलंपिक स्पिरिट को, उन्होंने बताया बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्योंकि एक स्पोर्ट्स की जगह है, स्पोर्ट्स की जगह पर तो आप पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये ख़राब किया। वो बोल रहे थे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उन्होंने ये ख़राब किया। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके मेडल्स वापस लिए गए बैक होम। दे वर बीइंग सब्जेक्टेड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, घर वापस गया और बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी उन्होंने सुना। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। नॉर्मन को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और वो दूसरे ओलंपिक के लिए शामिल नहीं हुए ऑस्ट्रेलियन टीम में। But their action succeeded in gaining international attention for civil rights in the US। पर उन्होंने जो एक्शन लिए थे इससे क्या हुआ, इससे जो उनका जो अटेंशन मिला पूरे देश भर में, और जिसका तहत एक सिविल राइट्स मूवमेंट भी शुरू होने वाला था। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक? बढ़िया। रिसेंटली दिस सैन जोस, जिसको हम सान जोस कहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे आर फॉर्मर स्टूडेंट ऑनर्ड एंड देम एंड इंस्टॉल देयर स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक, तो देयरफॉर व्हेन नॉर्मन डाइड इन 2006, स्मिथ और कार्लोस गए थे पॉल बियरेस में उनके फ्यूनरल में। तो जैसे आप देख सकते हो, जो कि 2 स्टूडेंट थे जो आपका सैन जोस यूनिवर्सिटी के, और स्मिथ और कार्लोस, उनका जो मूर्तियाँ बनाया गया था, देखिए उनको भी सपोर्ट किया गया था उनके यूनिवर्सिटी से, उनके कॉलेज से। ठीक, अच्छा, डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़ और डिवीजन, ये वाला चीज़ को समझते हैं। द एथलीट इन द एग्जाम्पल above were responded to a social division and social inequalities, but that does not happen only in society which have racial division. In the previous 2 chapters we have already noted some other forms of social division. The example of Belgium and Sri Lanka both show regional and social division. In case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different languages. In Sri Lanka, we noted the linguistic as well as religious difference. Thus social डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म। अगर आप देखिए सोशल जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो कल्चर्स है, एक देश में बहुत सारे तरीके के लोग रह सकते हैं, एक ही तरीके के लोग में बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में, उनके जो भी खाते हैं उनमें, ठीक है, जो फूड में। तो देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब हम देख सकते हैं कि जो सोशल डिवीज़न और सोशल इनइक्वालिटीज़ तैयार हो रहा है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में जैसे श्रीलंकन तमिल्स थे, फिर कुछ इंडियंस तमिल थे, ठीक है, फिर वहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे, सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनको ज़्यादा पावर मिल रहा था, उन्होंने मेजॉरिटेरिज्म तैयार कर दिया, अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। फिर दोनों में मतलब कि समझौता हुआ। ठीक है, समझौता नहीं, मतलब पहले तो लड़ाई हुआ था, सिविल वॉर हुआ था। पर बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बेल्जियम में जो जर्मन स्पीकिंग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, दोनों ने ये समझौता किया कि जो गवर्नमेंट तैयार होगा उनमें इन दोनों के लोग रहेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस। अब सोशल डिफरेंस का ओरिजिन क्या है, ठीक है, एक बार हम पढ़ा लेते हैं एक साथ, फिर हम आपको देखिए दोस्तों सोशल इनइक्वालिटीज़ कैसे तैयार होते हैं। एक बार हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। दिस सोशल डिफरेंसेस आर मोस्ट कॉमनली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। मतलब कि ये जो सोशल डिफरेंस होता है ना, किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ के ऊपर। कैसे? नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, वी बिलोंग इट to our community, we belong it to us simply because we are born into it. We all experience social difference based on accident of birth in our everyday lives. People around us are male or female, tall, short, different kinds of complexion, different types of physical disabilities or abilities. But all kinds of social difference are not based on kinds of birth. Some of the difference are based on our choices. For example, some peoples are atheist. They don't believe in God or any religion. Some people choose to follow a religions other than one in which they were born. Most of us want to study which occupation to take up, which games or cultural activity to take up. All this is a formation of social groups that were based on our choices. Every social difference does not being lead to social division. तो दोस्तों यहाँ तक समझिए, यहाँ पर क्या बताया गया है। दोस्तों यहाँ तक बताया गया है कि आप अपने आसपास एक बार देखिए, सिर हिलाकर, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे मुंडी हिलाकर देखिए, आपके आसपास बहुत सारे तरीके के लोग रहते होंगे। कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे, ठीक है, कुछ टॉल होंगे, कुछ शॉर्ट्स होंगे। उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस है, अलग अलग थिंकिंग स्किल्स है, अलग अलग गेम खेलने के विचार हैं, अलग अलग गेम्स वो खेलते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस होंगे। ये सब चीज़ है, यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद बोले कि हर तरीके से ये तो सोशल डिफरेंस ही है ना, ये सोशल तो डिफरेंस है, हर लोग अलग अलग सोच रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग सोच रखने से ही, जिसको हम सोशल डिफरेंस कहते हैं, यहाँ से सोशल डिवीज़न नहीं होता। सोशल डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना, अपने से दूसरों को अलग करना, कि तुम अलग हो हम अलग हैं। तो इस तरीके से चीज़ें से नहीं होता। तो किस तरीके की चीज़ें से ये तैयार होता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जाता है कि सोशल डिफरेंस डिवाइड सिंपलर पीपल फ्रॉम अनदर वन, बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। तो मतलब सोशल जो डिवीज़न है, दो एक ही लोगों को अलग कर सकता है या दो अलग लोगों को एक साथ ले आ सकता है। कैसे? पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंस सिमिलैरिटीज़ कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द ग्रुप। मतलब पीपल जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के होते हैं वो एक साथ रहते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं उनमें, और वो कटिंग अक्रॉस द ग्रुप्स। इंस्टेंस कार्लोस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन बोथ वे। कार्लोस और स्मिथ क्या थे? अफ्रो अमेरिकन थे, एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वाज बीइंग वाइट, ठीक। बट दे वर ऑल्सो इन सिमिलियर इन अदर वेज। दे ऑल आर एथलेट स्टूड अप अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने एक साथ रहकर काम करने की परियोजना बनाई कि एक साथ रहकर काम इसलिए करें क्योंकि दोनों स्पोर्ट्समैनशिप थे। मतलब उसको क्या फ़र्क पड़ता, पर फ़र्क इसलिए पड़ा क्योंकि उसने जो थॉट प्रोसेस लगाए, उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे भी अपने तो दोस्त जो कि मेरे ही जो स्पोर्ट्स है ओलंपिक्स में खेलने आए, मुझे भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। It is fairly common for the people belonging to same religions to feel they do not belong to the same community because their caste or creed, caste और sect जो सेक्शन इज़ वेरी डिफरेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग हैं, पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन, जो कि सेम जाति के हैं, या टू फील वो सेम रिलीजन के हैं, टू फील सेम दैट दे डू नॉट बिलोंग टू सेम कम्युनिटी बिकॉज देयर कास्ट और क्रीड इस मतलब कि सेम रिलीजियन के हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, लोग सेम रिलीजियन के हो सकते हैं पर एक दूसरे को कैसे अलग कर रहे हैं कि अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक। इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टू हैव सेम कास्ट। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग रिलीजन के कास्ट सेम हो, फील क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब समझ सकते हैं क्योंकि रिलीजन अलग है पर कास्ट सेम है। रिच और पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर फॉर दे फील दे आर वेरी डिफरेंट। अगर एक ही फैमिली के कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो दोनों एक साथ नहीं रहते, ठीक।
अपने डिफरेंस बनाए रखते हैं और अपने तरीके से लाइफ को जीते हैं। दस वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अलग अलग कंटेक्स्ट में हमारे जो आइडेंटिटीज है वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंस क्या है। एक बार बताया था ना कि क्रॉस कटिंग, तो इसका मतलब समझते हैं। Social division takes place from when some social difference overlap with difference। मतलब कि सोशल डिवीजन का जन्म कैसे होता है। मतलब मेन चीज़ आपको आ सकता है कि सोशल डिवीजन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर ये आपको क्रिटिकली क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कि सोशल डिवीजन के दो अलग अलग फॉर्मेट्स क्या है, एक है ओवरलैपिंग और एक है क्रॉस कटिंग। तो देखिए सोशल डिवीजन कब होता है। कुछ सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस होता है जब कुछ सोशल जो डिफरेंस होता है वो दूसरे डिफरेंस के साथ ओवरलैप हो जाए। अब जो डिफरेंस होता है जो ब्लैक और वाइट में बिकम अ सोशल डिवीजन इन यूएस बिकॉज द ब्लैक टेंड्स टू बी पोर, होमलेस एंड डोमिनेटेड अगेंस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यूएस की बात है, ये यूएस यूनाइटेड स्टेट की बात है, जहाँ पर बताया गया है कुछ ब्लैक्स और वाइट्स। ठीक, ब्लैक और वाइट का मतलब कि स्किन कलर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो रेशियल है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ब्लैक्स थे यूएस में वो गरीब थे और इसलिए उनको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो एक तो गरीब थे और एक तो वो जो उनका कलर जो रेशियल है उसके ऊपर, होमलेस थे, घर भी नहीं था। अब हमारे जो कंट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दलित जो होते हैं उनको बताया जाता है वो गरीब होते हैं। लैंडलेट्स होते हैं, दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस उनको फेस करना पड़ता है। सिचुएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोड्यूस सोशल डिवीजन, और ये सब चीज़ सोशल डिवीजन तैयार होता है। तो आपको क्लियरली आइडिया लग गया होगा कि सोशल डिवीजन असल में तैयार कैसे होते हैं। तो when one kind of social difference become more important than the other and people starting belong that they different to different communities। अब आपको समझ में आया है, मतलब कि एक ही रिलीजन के लोग जब कास्ट की बात आती है, ठीक है, तो तब एक ही रिलीजन के लोग अलग अलग कास्ट हो सकते हैं। जैसे दलित हो गया, ठीक, तो दलित जो होगा जो होता है तो उनको अलग है, उनको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया सोशल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, ये है ओवरलैपिंग। ठीक है, ये है ओवरलैपिंग। अगर आपको बोला कि ओवरलैपिंग का एग्जाम देकर समझाओ तो आप ये कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको अगर पूछेगा कि क्रॉस कटिंग सोशल डिवीजन क्या होता है, ये हमको समझाइए। तो क्रॉस कटिंग सोशल डिवीजन क्या होता है देखिए। तो इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट one another in a difficult to put one group of people against the other, it means that groups that share a common interest in one issue are likely to be in different side on a different issue। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, ये आपको समझना है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब सोशल डिफरेंस क्रॉस कट करता है एक दूसरे को, तो इससे क्या होगा, इससे जो डिफ़िकल्टी होगा जो कि एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में, जिससे तहत जो इंटरेस्ट होगा, जो कॉमन इंटरेस्ट होगा, लाइकली टू बी ऑन डिफरेंट साइड। इसको हम एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए केसेस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड। देखिए दो चीज़ बताया गया है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है नीदरलैंड। ये दोनों क्या है, क्रिश्चियन रहते हैं प्रिडोमिनेटली, बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। मतलब क्रिश्चियन रहते हैं दोनों में, नॉर्दर्न आयरलैंड में। ठीक है, ये क्रॉस कटिंग एग्जांपल है। ठीक है, आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सोशल डिफरेंस, ये रट्टा मारने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये वाला चीज़। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि क्रॉस कटिंग समझाइए, आप डायरेक्टली ये वाला एग्जांपल जो आप समझ जाएंगे, अभी हम समझा रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। कोई भी मार्क्स नहीं काटेंगे आपका, कोई भी मार्क्स नहीं काटेंगे, आपको फुल 5 में से 5 मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों का आ सकता है रकम, जैसे 3+2 आ सकता है इसका, जो सोशल डिवीजन। एक हमने समझा ओवरकमिंग और एक है क्रॉस कटिंग। देखो क्रॉस कटिंग में नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड की बात किया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों में क्रिश्चियन रहता है, पर क्रिश्चियन का दो पार्ट है, एक है कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, जो क्लास रिलीजियंस था, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया है। ठीक है,
तो इफ़ यू आर कैथोलिक, अगर आप कैथोलिक हो, सपोज यू आर लाइक मोरली टू बी पुअर, आप गरीब हो, अगर कैथोलिक हो तो यू मे बी सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपको पूर्वजों को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है, आपको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इन द नेदरलैंड्स क्लास रिलीजन टेंड टू अक्रॉस ईच अदर, टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स आर इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच, गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट हैव कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, वाइल दे डू नॉट डू सो इन नीदरलैंड, बट नीदरलैंड में नहीं होता। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट पॉसिबिलिटी, देखिए अब ओवरलैपिंग और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए ओवरलैपिंग ने हमने बताया था कैसे सेम रिलीजियन में अलग अलग कास्ट होता है जिसमें कि डिफरेंस तैयार होता है, और दो कास्ट है, और दो, अगर हम टू कास्ट, इफ़ वी कंसिडर टू कास्ट, और दोनों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं पर दोनों में समझौता हो सकता है, दोनों भाई भाई मिलकर रह सकते हैं। और यहाँ पर क्रॉस कटिंग में जैसे नीदरलैंड और आपका क्या बताया गया है, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो बताया गया है, हमारे जो क्रिश्चियंस के में डिवाइड होता है, दोनों ही गरीब अमीर रहते हैं पर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि कैथोलिक्स को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें और एक डिफरेंस होता है, अब इसको पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्या करता है, एक क्रिएट करता है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दिस सोशल डिवीजन और टेंशन तैयार करता है। मतलब जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस है ये ज़्यादातर आपका टेंशन क्रिएट करता है और ज़्यादातर आपका सोशल डिवीजन तैयार करता है। ठीक है, क्रॉस कटिंग, अब जो क्रॉस कटिंग होता है ये क्या करता है, देखिए जो क्रॉस कटिंग होता है ना, ये टेंस टू ईजी टू एकोमोडेट, डिफरेंस को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, समझौता बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इसको पॉइंट वाइज करके लिखिए। ओवरलैपिंग से क्या होगा, सोशल डिवीजन में टेंशन तैयार होगा। ठीक है, सोशल डिवीजन होगा, अलग होंगे, पर क्रॉस कटिंग से क्या होगा, एकोमोडेट होंगे। ठीक, social divisions of one kind or another exist in two countries. It does not matter whether the country is small or big. India is a vast country with many communities. Belgium is a small country with many communities. मतलब इंडिया बड़ा कंट्रीज है, ज़्यादा कम्युनिटीज़ है, बेल्जियम छोटा कंट्री है पर बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ हो सकते हैं, कंट्री छोटा हो और बड़ा हो ये डिपेंड नहीं करता। इवन दोज कंट्रीज सच जैसे जर्मन व स्वीडन व्हिच वर हाईली होमोजेनस सोसाइटी, मतलब कि देखिए होमोजेनस सोसाइटी, सोसाइटी दैट आर सिमिलर काइंड्स ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंस। एथनिक डिफरेंस मतलब कि आपका रिलीजियन का, कास्ट का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। होमोजेनस मतलब होमो मतलब कि सेम। ठीक है, हेटेरो मतलब अलग, होमो मतलब सेम, मतलब एक तरीके के लोग रहते हैं। जैसे जर्मन और स्वीडन में आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज, एक रैपिड चेंज के अंदर जा रहे हैं विद इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पर दुनिया के दूसरे कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर एंड टेंड्स टू फॉर्म अ डिफरेंट सोसाइटी। मतलब कि कोई एक देश है, सपोज XYZ कोई भी देश मान लीजिए, और वहाँ पर माइग्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं। तो बाहर से लोग आ रहे हैं मतलब कि वो जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, लालन हुआ है, ठीक है, तो बड़े हुए हैं, तो उनका एक अलग कल्चर होता है। ठीक है, सभी का अलग अलग कल्चर होता है। ठीक, तो वो जब आते हैं ना, वो अपने साथ कल्चर को लेके आते हैं और वो एक डिफरेंट सोशल कम्युनिटी तैयार करते हैं। अगर दो जन आया तो दोनों हो गए, फिर दूसरे दोनों आया वो अपने में रह गए। ठीक, ऐसा होता है। इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल, ज़्यादातर वर्ल्ड के कंट्री मल्टी कल्चरल होते हैं। यहाँ पर समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। अब देखिए सोशल डिवीजन का पॉलिटिक्स क्या होता है, हाउ डू वी दिस सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स। ये जो सोशल डिवीजन है ये पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है और पॉलिटिक्स में इनका रोल है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए what does politics do in the social division? At first it would appear that combination of politics and social division is very explosive. जैसे आप देखते हो ना, कुछ केमिकल्स आप मिलाते तो आपस में, और उनको मिलाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस रिएक्शन हो सकता है, उड़ सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ
पॉलिटिक्स, मतलब जब पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न, ठीक है, जो सोशल, जो कास्ट, क्रीड, ये सब अगर मिल जाए पॉलिटिक्स के साथ तो डेंजरस हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए आगे चल के समझाते हैं। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी मतलब है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन डिवाइड कर सकता है किसी भी सोसाइटी को, इतना पावरफुल हो सकता है। इफ़ दे स्टार्ट कंपेयरिंग इन दम comparing in terms of some existing social division, it can make some social division into politic divisions and lead to conflict, violence or even disintegration of the country. दिस हैज़ हैपन इन मेनी कंट्रीज़। और देखिए अब हम पढ़ेंगे इसका आउटकम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप बोलिएगा कि कोई भी आप किसी जाति को इंडिकेट करके बोलिएगा कि ये जाति छोटा है, ये जाति बड़ा है, तो उनको अगर उस छोटे जाति को सपोज़ अगर मान के चले किसी ने, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी आया और बोला कि ये जाति अच्छा है, ये जाति ख़राब है। अब उस ख़राब जाति को डिफेंड करने के लिए, सपोज़ ख़राब जाति को डिफेंड करने के लिए दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार हो गया। अब उस पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सेम स्टेट में हो सकते हैं और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग लोगों को प्रमोट करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसको हम क्लियर कट एग्जाम्पल नहीं ले सकते, इसको हम सपोज करके ही समझा रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई की तरह ही समझा रहे हैं, ठीक। अब रेंज ऑफ आउटकम्स है, ठीक। तो टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जा रही है, जहाँ पर हमने अभी इसके ऊपर है हमने बताया था। द रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन नोन फॉर मेनी ईयर्स साइड ऑफ वायलेंट एंड बिटर एथेनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा मतलब कि मारपीट हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो यहाँ कैसे हुआ था, देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो क्रिश्चियनिटी थे ज़्यादातर 53% प्रोटेस्टेंट थे, 44% रोमन कैथोलिक्स थे। और जो कैथोलिक्स हुआ रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट करते थे, जिसके अंदर 53% प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन थे, ठीक है। हु डिमांडेड दैट, जो डिमांड कर रहे थे नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड बाय रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक हो जाए, ठीक है। और प्रेडोमिनेटली जो एक कैथोलिक कंट्री था, ठीक है, जिसको सपोर्ट कर रहे थे ये सब। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए। द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय, कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन इन यूके। अब यूनियनिस्ट, ठीक है, इस चीज़ को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसका केस बता रहे हैं कि आउटकम क्या क्या आउटकम हो सकता है। रेंज ऑफ आउटकम अगर पॉलिटिक्स के साथ हम मिला दें किसको, सोशल डिवीजन को, कास्ट, क्रीड। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी था 43% प्रोटेस्टेंट, 44% रोमन कैथोलिक्स। और ये कैथोलिक्स चाहते, जो नेशनल पार्टीज़ के थे, ये चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जुड़ जाए। क्यों, क्योंकि रिपब्लिकल आयरलैंड में जो कैथोलिक एक कंट्री था, पर जो प्रोटेस्टेंट थे जो कि रिप्रेजेंट करने थे यूनियनिस्ट को, दूसरा पार्टी था, वो चाहते थे यूके के साथ जुड़े, ठीक है। विच इज़ प्रिडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट, ज़्यादा प्रोटेस्टेंट था, वहाँ पर ज़्यादा कैथोलिक था, यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स था। तो 100 ऑफ सिविलियंस मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे इन अ फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच, और जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस एंड बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस और यूके नेशनलिस्ट। ये 1998 में हुआ था। दैट यूके गवर्नमेंट और जो नेशनलिस्ट था, नेशनलिस्ट और यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, रीच्ड अ पीस ट्रीटी, उन्होंने पीस ट्रीटी का समझौता किया, विच लेटर सस्पेंडेड आफ्टर देयर आर्म्स स्ट्रगल, के बाद सस्पेंड हुआ। तो देखिए ये हुआ। अब हम यूगोस्लाविया पढ़ेंगे। यूगोस्लाविया में क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी में। देखिए यूगोस्लाविया में द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन विथ रिलीजियस, मतलब पॉलिटिक्स के साथ रिलीजियस मिला दिया, और एथनिक लाइन लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। मतलब कि एक कंट्रीज़ को बहुत मतलब कि बहुत मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिलीजन या कास्ट के ऊपर कुछ भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यूगोस्लाविया में जो हुआ था, उससे क्या हुआ, यूगोस्लाविया जो 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में बट गया। बोला ये हमारा है, ये हमारा, ये कल्चर हमारा है, तो ये हमारा, ठीक है, भाईचारा नहीं था।
समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए, such example lead to some conclude that politics and social division must not be allowed to mix. They think that it must be best if there is no social division in any country. सबसे अच्छा होता अगर किसी भी कंट्री में सोशल डिवीजन ना होता. If social division do exist in a country, they must never be expressed in politics. अगर सोशल डिवीजन रहता भी है तो पॉलिटिक्स में वो ना आए. At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disaster. मतलब हर समय पॉलिटिक्स में जब एक्सप्रेस होता है सोशल डिवीजन, उससे ये दूसरा अप्रोच है. फर्स्ट में तो लड़ाई होगा, दूसरे में बताया गया है कि हर समय लड़ाई नहीं होता. क्यों नहीं होता देखिए. We have already seen that social division of this kind of one kind or another exists in some countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. In a democracy, it is not only natural that political parties could talk about this division, made different promise to different communities, look after due to representation of different communities, and make policies to redress the grievances of the disadvantaged communities. सोशल डिवीजन अफेक्ट वोटिंग. देखिए, यहाँ तक समझिए. यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा होता है कि बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, जब वो एक्सप्रेस करते हैं सोशल डिविजन्स को, तो यूगोस्लाविया की तरह ही हर समय डिजास्टर नहीं होता है. किसी किसी समय अच्छा भी होता है, क्योंकि वोट लेने के लिए वो ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को बोल सकते हैं कि हम तुम्हें ये सुविधा दिला देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे. तो वो तब होता है जिससे कि उनका जो स्टेटस है, वो पर्टिकुलर जो भी कास्ट होता है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए ये सही माना जा सकता है. ठीक है, चलिए. सोशल डिवीज़न जो होता है ये वोटिंग को भी इफ़ेक्ट करता है, जो हमने अभी बोला है. पीपल फ्रॉम अलग अलग कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम अदर पार्टी मोर देन वन. इन मेनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली वन कम्युनिटी, येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन. मतलब इन सबसे डिसइंटीग्रेशन नहीं होता. यहाँ तक समझ में आता है? बढ़िया. तो दोस्तों, यहाँ तक समझिए कि कैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको प्रीफर करते हैं. ठीक है. तो इन कंट्रीज़ देयर आर पार्टीज दैट फोकस ऑन ओनली वन और मोर देन वन कम्युनिटी. अब देखिए, तीन कुछ डिटर्मिनेंट्स बताया गया है. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपका क्रूशियल है कि आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको 3 डिटर्मिनेंट्स मैं लिख के देता हूँ. आपका 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड में भी, स्कूल के एग्ज़ाम में भी, हाफ ईयरली, एनुअल, सब में आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि जो कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स है जिसके तहत आप ये बता सकते हो जो सोशल डिवीजन जो पॉलिटिक्स में आया है वो अच्छा रिजल्ट देगा कि ख़राब रिजल्ट देगा. देखिए, फर्स्ट देखिए, इसको पॉइंट 1 कीजिए. ठीक है, यहाँ से पॉइंट 1 कीजिए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़. आउटकम किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग अपने आइडेंटिटीज़ को कैसे परसीव करते हैं. कैसे समझते हैं. ई पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ एज सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स. अगर लोग अपने आइडेंटिटीज़ को क्या देखें, अगर लोग अपने आइडेंटिटीज़ को सिंगुलर देखें और एक्सक्लूसिव टर्म में देखें, ये सबसे ज़्यादा मतलब एकोमोडेट, मतलब समझौता करना तब बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर लोग अपने आप को सिर्फ अकेले फील करें. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic और Protestants, their difference were made difficult to reconcile. मतलब जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में आपने देखा होगा कि किस तरीके के जो क्रिश्चियंस थे वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बोल रहे थे rather than क्रिश्चियन. ठीक है, अपने आप को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड कर रहे थे. तब ये उन समझौता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. लड़ाई झगड़ा होने के बाद ही पीस ट्रीटी हुआ था. अब देखिए, इट इज़ मच ईजियर. ये ईजी हो सकता है अगर पीपल सी देयर आइडेंटिटीज, लोग अपने आइडेंटिटीज़ को मल्टीपल देखें एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ नेशनल आइडेंटिटी. मतलब कि अपने को नेशनल आइडेंटिटी देखे. अगर वो नॉर्दर्न आयरलैंड के हैं तो वो समझिए कि मतलब क्रिश्चियन के ऊपर देखें, मतलब कि वो नॉर्दर्न आयरलैंड के रहने वाले हैं. ठीक है, वहाँ के रहने वाले हैं. तो ये चीज़ उनको नेशनलिटी में समझ में होगा, तो तब उनको समझौता करना इजी होगा. ये मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस, जो बेल्जियम की बात किया गया है अभी करने वाले हैं, बेल्जियंस आर नॉट फील दैट दे आर
एज मच एज बेल्जियन, एज मच एज डच एंड जर्मन स्पीकिंग, जो कि उनको एक साथ रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। दिस इज हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी, दे थिंक्स ऑफ देमसेल्फ इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू द स्टेट और लैंग्वेज ग्रुप और सोशल और एनी अदर रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे हम इंडिया में हम पहले हम बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन कास्ट रिलीजन्स, तो ये हमारे अंदर एक अच्छी बात है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डिपेंड्स हाउ पॉलिटिकल लीडर रेस देयर डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। सेकेंड होता है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स अपने डिमांड को रेस करते हैं किसी भी कम्युनिटी में। कैसे? इट इज़ ईजियर टू एकोमोडेट डिमांड दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। मतलब वो सब डिमांड को फिल करना बहुत ज़्यादा ईजी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो कि मेंटेन करना पड़ता है किसके पास कितना पावर है, तो उसके अंतर्गत अगर ये कहे कि हम ये कर देंगे तो सही हो सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे फलाना कर देंगे, तो फलाना अगर नहीं हुआ किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में तो फिर तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला, एक यहाँ पर बात किया जा रहा है, श्रीलंका की बात किया जा रहा है। जो सिलाना में जो सिन्हाला जो बुद्धिस्ट थे was at the cost of interest and identity of Tamil community in श्रीलंका। इन यूगोस्लाविया की बात किया गया है, दूसरा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये दूसरा है और ये दूसरा है। तो सिन्हाला में जैसे श्रीलंका में तो सिन्हाला थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे क्योंकि उनका मेजॉरिटी ज़्यादा था। ठीक, अब यूगोस्लाविया में जैसे देखिए जो एथनिक कम्युनिटीज़ है वो अपने डिमांड्स अलग तरीके के रखे थे जो कि एकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अकेलेपन जो सिंगल अप्रोच रखे थे। अब थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, इट डिपेंड्स हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। मतलब अलग अलग जो ग्रुप जब डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर किसी भी कम्युनिटीज़ में बोला कि हमें ये चाहिए तो गवर्नमेंट उसको उसके साथ कैसे डील करता है। एज वी सॉ इन बेल्जियम और श्रीलंका में देखा कि कैसे रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड एकोमोडेट रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो डिमांड्स हैं उनको सुन रहे थे, सोशल डिवीजन कम हो गया था और जो कि कंट्रीज़ के लिए अच्छा था। बट इफ़ दे वर ट्राई टू सप्रेस डिमांड इन नेम ऑफ नेशनल यूनिटी द रिजल्ट वुड बी क्वाइट अपोजिट। सच डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे हमने देखा था यूगोस्लाविया के। ये 3 पॉइंट आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ कौन कौन से 3 पॉइंट्स है जिसके आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सोशल डिवीज़न आता है तो उस पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे हो सकता है। 3 पॉइंट है। देखिए पहले पॉइंट में देखिए जो आपको जो लोग हैं, ठीक है, और लोगों का जो अप्रोच कैसा है। जैसे इंडिया में हम पहले समझते हैं हम इंडियंस है, उसके बाद बोलते हैं कि हिंदू की मुस्लिम, ठीक है, सिख ईसाई, उसके बाद बोलते हैं इंडियंस है। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम एक साथ रहते हैं। ठीक है, अगर आप यूगोस्लाविया की बात करें या फिर आप जहाँ पर सिविल वार हुआ था, लड़ाई हुआ था आपका, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में जहाँ पर क्रिश्चियन तो पूरा कम्युनिटी था पर कैथोलिक्स और एक था आपका प्रोटेस्टेंट्स। तो दोनों में जो कैथोलिक्स था जो ज़्यादा पावरफुल था प्रोटेस्टेंट के साथ, मतलब नेशनलिस्ट पार्टी, और दूसरा और एक पार्टी था, दोनों में लड़ाई हुआ था, तब एकोमोडेट करना मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट है अगर लीडर्स ये डिमांड करें, मतलब कुछ भी अगर डिमांड करते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है तो उस डिमांड को हम इजीली फुलफ़िल कर सकते हैं और उसको हम एकोमोडेट अच्छे खासे कर सकते हैं, रिकॉन्सिल हो सकता है। और थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी मतलब कि जो कम्युनिटीज़ है अपने डिमांड को रेस करे तो उसकी बात सुनना चाहिए। ठीक है, कोई भी बैकवर्ड कम्युनिटी हो जाए, ठीक है, माइनॉरिटी हो जाए, पर अगर नहीं सुने तो डिसइंटीग्रेट होगा। मतलब कि अगर हम नेशनल की तरफ भागे, ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं और माइनॉरिटी की बात ना करे तो माइनॉरिटी भी युद्ध हो जाएगा, ठीक है, लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। इसके लिए एक लाइक बनता है दोस्तों। चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thus the assertion of social diversity in a country need not be seen as a source of danger। मतलब कि जब सोशल डिवीज़न होता है तो हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे युद्ध हो जाएगा। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इज़ नॉर्मल। मतलब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना सोशल डिवीज़न ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल और हेल्दी भी हो सकता है।
दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस। ये अलाउज करता है बहुत सारे सोशल ग्रुप जिससे कि वो अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस कर सके और गवर्नमेंट के नोटिस में आ सके और गवर्नमेंट उनके हेल्प कर सके। एक्सप्रेशन ऑफ दिस वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिविजन इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट इन कैंसिलिंग वन अनदर एंड दस रिड्यूस करते हैं क्या उनकी इंटेंसिटी को और स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि वो अपने जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत मतलब कि इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट इन द कैंसिलिंग वन अनदर एंड द रिड्यूसिंग एक्सप्रेसिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन। अलग अलग सोशल डिवीजन को जब एक्सप्रेस किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि ऑफन जो रिजल्ट होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एक डिमांड दूसरे को, जिससे कि डेमोक्रेसी हो जाता है, स्ट्रेंथ होता है। बट अगर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डाइवर्सिटी और विलिंगनेस टू एकोमोडेट इट डू नॉट कम अबाउट ईजीली, मतलब एकोमोडेट करना, समझौता दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ करना ईजी नहीं है। पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव, डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब पीपल जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। सच है फाइट ऑफन टेक अ डेमोक्रेटिक पाथ, ऐसे जो फाइट होते हैं कुछ डेमोक्रेटिक पाथ ले लेते हैं, पॉलिटिकली हो जाते हैं, वॉचिंग द डिमांड पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली एंड सीकिंग अ फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक पाथ हो जाते हैं, मतलब कि किसको अपने हक के लिए लड़ना है तो पॉलिटिक्स में आता है, हक के लिए लड़ने की कोशिश करता है, लोग भी उससे जुड़ जाते हैं जो कि उसी कास्ट या उसी कम्युनिटीज़ के होते हैं, और फिर ऐसे ही डेमोक्रेटिक पाथ के तहत उसको वोट मिलता है, इलेक्शन में वो जीतता है, उसकी सरकार फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। समटाइम्स सोशल डिफरेंस जो होता है कैन टेक फॉर्म ऑफ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस। कभी कभी जो सोशल डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटी समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ वायलेंस, कभी कभी वायलेंस का पाथ लेता है, और डिफेंस ऑफ स्टेट पावर। हाउएवर हिस्ट्री शो दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड अकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हिस्ट्री से पता चलता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा पाथ है, अच्छा रीजन है जहाँ से हम अपने हक के लिए लड़ सके। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए ना दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता, आप कैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ 1 सेकेंड की तो बात है। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।